डियर स्टूडेंट, मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ आपका न्यू टॉपिक स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में यहाँ पर हम मीन मीडियन मोड के बारे में पढ़ेंगे। ओजैक इस बार आपका डिलीट कर दिया है, उसको ओजैक से मीडियन फाइंड आउट करते थे, वो आपका डिलीट कर दिया गया है। तो हम यहाँ पर तीन बातें पढ़ेंगे, एक तो फर्स्ट मीन एंड सेकंड मोड एंड थर्ड मीडियन। तो पहले मैं बात करूंगा मीन की। मीन पहले बात करेंगे अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा में आपको सिंपली नंबर ऑफ टर्म्स दिए जाए x1, x2, x3 अप टू डॉट डॉट xn। तो हम इसका मीन अगर फाइंड आउट करेंगे तो जैसे एक एवरेज निकालते हैं उसी तरीके से हम मीन फाइंड करते हैं, और मीन को हम x बार से डिराइव करते हैं, मीन को x बार से। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस xn अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा xi i इक्वल टू 1 टू n अपॉन n, ऐसे भी, क्योंकि मीन को हम x बार से डिराइव करते हैं। अब एक और है आपका ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा में आपका x गिवन करेगा आपको, और एक आपको f गिवन करेगा। मीन में आपके 3 मेथड है, एक मैं और बता दूं थोड़ा सा आपको पहले, इनको कराने से पहले। मीन में आपके 3 मेथड है। थ्री मेथड आपके हैं। नंबर 1 डायरेक्ट मेथड, सेकंड है आपका एज्यूम्ड मीन मेथड, इसको हम शॉर्टकट भी कहते हैं, शॉर्टकट मेथड। और लास्ट थर्ड एक और मेथड है इसमें, स्टेप वेरिएशन मेथड। हम इनमें से कोई भी मेथड लगाएंगे आंसर सेम आएगा मीन का। तो ये इस साल आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया है स्टेप वेरिएशन मेथड। ओनली मीन में 2 मेथड आपके अप्लाई होंगे, डायरेक्ट मेथड और एक आपका एज्यूम्ड मीन मेथड या शॉर्टकट मेथड। तो मैं आपको दोनों से ही क्वेश्चन बताऊंगा, एज्यूम्ड मीन से भी और डायरेक्ट मेथड से। यहां पर अभी मैं बात कर रहा हूं डायरेक्ट मेथड। ये आपका डायरेक्ट मेथड, जिसमें हमें x दिया जाएगा और f दिया जाएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पर f इंटू x निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और सिग्मा f निकालेंगे, इन सबका टोटल। सिग्मा का मतलब प्लस करना, और ये आपका सिग्मा fx। तो इसका मीन जो निकलेगा x बार इक्वल टू सिग्मा f इंटू x अपॉन सिग्मा f। सिग्मा f को हम कैपिटल N से भी लिखते हैं, कैपिटल N। तो f का फ्रीक्वेंसी का टोटल और f इंटू x से मल्टीप्लाई करके आएगा f इंटू x, उन सभी का टोटल। तो सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, तो x बार, इससे निकल आएगा हमारा मीन। ग्रुप डेटा में अगर हमको हमें क्लास इंटरवल देता है ci, तो इस ci से हमें x निकालना होगा और f गिवन करेगा। x यहां पर लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस करके और 2 से डिवाइड करके आपका x आ जाएगा।
जैसे यहाँ पर क्लास इंटरवल गिवन होंगे हमें 0 से 10, 10 to 20, तो 0 और 10 इसको प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। x हमारा क्लास साइज है मिड वैल्यू, 0 + 10 10, तो ये 5 आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा, इस तरीके से मिड वैल्यू। और f हमारा गिवन होगा फ्रीक्वेंसी। तो बाकी प्रोसीजर यही रहेगा कि f * x निकालेंगे डायरेक्ट मेथड में, सिग्मा fx और सिग्मा f। तो फिर मीन यही सेम फॉर्मूला लग जाएगा इसमें भी, x बार = सिग्मा f * x अपॉन सिग्मा f। यही फॉर्मूला इसके लिए भी यूज हो जाएगा डायरेक्ट मेथड के लिए। अब एज्यूम्ड मीन मेथड में एज्यूम मीन मेथड, इसमें हम एज्यूम करते हैं, एज्यूम करेंगे जैसे हमें x गिवन होगा और f भी, टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी दोनों गिवन होंगे। सपोज हमें x गिवन है 3, 4, 5, 6, 7। अब इसमें से हमें a एज्यूम करना है और ये 1, 2, 4 और 3, 2 ये दे रखी है फ्रीक्वेंसी। तो हम इसमें एज्यूम्ड मीन मेथड के लिए हम जैसे मिड वैल्यू लेते हैं x में बीच की वैल्यू को, मिड वैल्यू वो हमारा a हो जाएगा। a ऐड करने के बाद हम d निकालते हैं इसमें, x - a डेविएशन, d निकालेंगे x - a, जैसे a हमारा 5 है, 3 - 5 -2, 4 - 5 -1, 5 - 5 0, 6 - 5 1, 7 - 5 2, dx1। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे f * d, f और d का तो -2, 1 का -2 से तो ये आ जाएगा इस तरीके से आपका -2, 4 का 0 से 0, 3 का 1 से 3 और 2 2 का 4। तो यहां पर हम निकालेंगे सिग्मा fd और फिर निकालेंगे हम सिग्मा f, इन सब का टोटल फ्रीक्वेंसी का टोटल। तो इसमें जो फॉर्मूला लगाएंगे हम मीन निकालने के लिए, a + सिग्मा fd अपॉन सिग्मा f, इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड में। वही क्लास इंटरवल में सेम वैसे ही रहेगा, क्लास इंटरवल में भी सेम रहेगा कि क्लास इंटरवल से हम x निकालेंगे, उसमें मिड वैल्यू को a ऐड करेंगे और फिर f से d निकालेंगे और f * d मल्टीप्लाई करेंगे। तो एज्यूम्ड मीन मेथड और शॉर्टकट मेथड एक ही बात है, और इस तरीके से हम मीन निकाल लेते हैं हमारा फॉर्मूला। देखो मैं आपको कुछ क्वेश्चन करा रहा हूं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। मैं आपको शॉर्टकट और एज्यूम्ड मीन दोनों से कराता हूं। मीन में आपके 3 मेथड है, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और शॉर्टकट मेथड। तो वो आपका स्टेप डेविएशन मेथड इस बार हटा दिया गया है, डिलीट कर दिया है। ये एक्सरसाइज आपकी 14.1 एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो इन्होंने एक टेबल दे रखी है जिसमें हमें क्लास इंटरवल गिवन है 0 to 2, 2 से 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14, 14 to 16। सॉरी 12 to 14 नहीं दे रखा। x मुझे निकालना होगा, x में निकालूंगा यहाँ पर मिड वैल्यू, और f मुझे फ्रीक्वेंसी गिवन की है, फ्रीक्वेंसी 1 to 1, 1 2 1 5 6, 1 to 1 5 and 6 और 2 और 3, ये फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो पहले x फाइंड करेंगे,
x1 करने के लिए क्या करेंगे, लोअर और अपर एलिमेंट दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे। तो 0 + 2 तो 2 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। इस तरीके से आप निकालोगे 0 + 2/2, तो ये 2/2 कितना है, 1 आ जाएगा मिड वैल्यू। ऐसे हम 2 + 4 6, तो 2 से डिवाइड करने पर कितना आएगा 3। तो ऐसे कितना आ जाएगा, ये यहाँ पर डिफरेंस कितने का हो गया 2 का, तो 2 प्लस करते चले जाइए, तो ये 5 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा, ये आपका 11 हो जाएगा और ये आपका 13 हो जाएगा। अब हम निकालेंगे f × x। पहले मैं डायरेक्ट मेथड से कर रहा हूं, डायरेक्ट मेथड से। तो 1 × 1, 3 × 6, 5 × 5, 7 × 5 = 35, 9 × 6 = 54, 11 × 2 = 22 और 13 × 3 = 39। अब मैं क्या करूंगा, इसका प्लस करूंगा सिग्मा fx, डायरेक्ट मेथड के लिए सिग्मा fx। तो सिग्मा fx 1 और 6 7, 7 और 5 12, 12 और 5 17, 17 और 4 21, 21 और 2 23, 23 और 9 32, क्या है 3, 3 और 3 6 और 5 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16। और इसका टोटल करोगे आप सिग्मा f, तो ये जाएगा 1 और 2 3 और 1 4 और 5 9 और 6 15, 15 और 2 17 और 3 20, सिग्मा f फ्रीक्वेंसी का टोटल। तो मीन निकालने के लिए x बार से डिवाइड करते हैं मीन को, और सिग्मा f × x अपॉन सिग्मा f। सिग्मा fx 162 और 20, तो 2 से कट जाएगा 10 टाइम और 2 से कट जाएगा 81 टाइम, और 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 8.1, ये आंसर आ जाएगा। ये तो हमारा डायरेक्ट मेथड से हो गया, ये मैंने आपको डायरेक्ट, ये डायरेक्ट मेथड। और एक एज्यूम्ड मीन मेथड, इसी में मैं अगर एज्यूम करूं, एज्यूम्ड मीन मेथड, देखो एज्यूम्ड मीन के लिए क्लास इंटरवल यही लेंगे 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14। x ले लेंगे और ये फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी 1 2 1 5 6 और ये 2 और 3। x हम निकालेंगे, वही x आ जाएगा हमारा 1 और ये 3 5 7 9 11 एंड 13। आप देख रहे हो एज्यूम्ड मीन करने के लिए हमें a ऐड करना होगा। a हम किस में करेंगे, x में। तो आप देखो कि मिड वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 हम यहां छोड़ देंगे, 3 ऊपर, तो ये हमारा a हो जाएगा एज्यूम, बीच वाली वैल्यू हमारी a हो जाएगी एज्यूम। अब यहां से हम d निकालेंगे, डेरिवेशन x माइनस a। 1 में से आप 7 को सब्ट्रैक्ट करोगे, 1 माइनस 7 यहां पर लिखा है ना x माइनस a, यानी 1 में से 7 को 1 में से 7 को माइनस करोगे तो माइनस 6, 3 में से 7 को माइनस करोगे तो माइनस 4, 5 में से 7 को माइनस करोगे माइनस 2, 7 में से 7 को माइनस करोगे 0, और 9 में से 7 को माइनस करोगे 2, 11 में से 7 को 4 और 13 में से 7 को 6। अब f × d निकालेंगे, f × d मल्टीप्लाई करके, -6 का 1 से करेंगे -6, -4 का 2 से करेंगे -8, -2 का 1 से -2, 5 का 0 से 0, 6 का 2 से करेंगे 12 आएगा, 2 4 से करोगे 8 आएगा, 3 का 6 से करोगे 18 आएगा। तो नेगेटिव वाला को अलग प्लस कर लेते हैं, पॉजिटिव वाला को अलग प्लस कर लेते हैं। तो 6 और 8 14 और 2 16 और 12 और 8 20 और 20 और 18 38। ये प्लस का ये माइनस का, हमें क्या चाहिए सिग्मा एफडी प्लस, लेकिन ये माइनस ये प्लस, इसमें से इसको माइनस करो,
8 में से 4 जाएगा, 8 में से 6 जाएगा आपका 2, और 3 में से 1 जाएगा 22। और सिग्मा एफ हमने अभी निकाला था, वो कितना आया था 20। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है एज्यूम मीन मेथड में मीन फाइंड आउट करने का, a प्लस सिग्मा एफ इंटू डी अपॉन सिग्मा एफ। तो दोनों मेथड में आपको बता रहा हूँ, डायरेक्ट मेथड भी और एज्यूम मीन मेथड। तो ये कितना है हमारा 7 प्लस और सिग्मा एफ भी 22 अपॉन 20। देखो 2 से कट जाएगा 11 टाइम और ये 10 टाइम, 10 का हम इसमें डिवाइड करेंगे तो 7 प्लस 1.1, तो ये भी कितना आया 8. तो हम चाहे डायरेक्ट मेथड लगाएं चाहे एज्यूम मीन मेथड लगाएं, आपका आंसर सेम आएगा। और अगर क्वेश्चन में आपसे लिखा हुआ है कि एज्यूम मीन मेथड से, तो आप उसी से करेंगे, डायरेक्ट मेथड तो उसी से करेंगे। अगर कुछ लिख के नहीं आता है तो आप कोई भी मेथड कर दीजिए, एज्यूम जो आपको ठीक लगे मेथड, उनमें से आप कोई सा भी कर दीजिए, चाहे डायरेक्ट मेथड कर दीजिए चाहे एज्यूम मीन मेथड। और देखिए और कराते हैं, और मैं आपको और कराता हूं क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन कराता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, आपको जो क्लास इंटरवल दिया है, क्लास इंटरवल 100 से 120 और 120 टू 140, 140 टू 160, 160 टू 180 और 180 टू 200। एक्स मुझे निकालना है, एफ गिवन किया हमारा फ्रीक्वेंसी, एफ गिवन के 12 14 8 12 14 8 6 10। अब देखिए मैं इसको डायरेक्ट मेथड से कर रहा हूं, डायरेक्ट मेथड से 100 और 120 कितना हो जाएगा 220, और 220 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 110 आएगा, और इसको करेंगे तो 260, और 260 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 130, तो 20 का डिफरेंस आ रहा है, ये 150 हो जाएगा, ये 170 हो जाएगा, और ये आपका 190 हो जाएगा। अब हम उसका मल्टीप्लाई करेंगे f इंटू डी, सॉरी f इंटू एक्स, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे 12 का 0 0, 12 बन जाओ 12 1 कैरी, 12 बन जाओ 12 1 13, 14 का 0 14 का 14 3 का 42 कैरी 4, 40 बन जाओ 14 और 4 18 0, 8 5 जा 40 कैरी 4, 8 बन जाओ 8 और 4 12, और ये 0 6 7 जा 42 कैरी 4, 6 बन जाओ 6 और 4 10, और ये आप 1900, ये सिर्फ मल्टीप्लाई हो गया। अब इनको प्लस कर दो, सिग्मा एफ कितना आएगा 0, 2 और 2 4 और 2 6, 3 और 11 और 2 13 और 9 13 और 9 22 कैरी 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7, और सिग्मा एफ निकालेंगे 12 और 14, 12 और 14 कितना होगा 26, 12 और 14 26, 26 और 8 34, 26 और 8 34, 34 और 6 40 और 10 50, डिवाइड करते हैं इसका एक्स बार मीन सिग्मा एफ इंटू एक्स अपॉन सिग्मा एफ।
डिवाइड करते हैं इसमें, कितना आएगा 7260 अपॉन 50, 0 से 0 कट जाएगा, तो 7 से कट जाएगा, 7 में 7 2 7 और 2 बचेगा 22, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25.2, 145.2 ये आंसर। इस तरीके से आपका ये सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा। सारे क्वेश्चन सेम है, इसमें कोई डिफरेंट क्वेश्चन नहीं है। एक थर्ड वाला कराता हूं, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला कराता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कोई डिफरेंट क्वेश्चन नहीं है, सारे क्वेश्चन सेम है, सेम एज क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्लास इंटरवल दिया है 11 to 13 और ये दिया हमें 23 to 25, 13 से 15 और 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23 और 23 to 25। x निकालेंगे अभी, और f आपका गिवन किया है इन्होंने, f गिवन किया है 7 6 9 13, 7 6 9 13 और f5 4। देखिए अगर इन्होंने हमें ये f मिसिंग फ्रीक्वेंसी दे रखी है f, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इन्होंने f का टोटल भी दे रखा होगा और हमें मीन f तो नहीं दिया, मीन जरूर गिवन किया इन्होंने, मीन इसका 18 गिवन किया है, मीन उन्होंने पहले ही ऑलरेडी गिवन कर दिया है 18 रुपीस। तो पहले x निकाल लेते हैं, मीन गिवन किया इन्होंने 11 और 13 कितना हो जाएगा 24 और 2 से डिवाइड करेंगे 12 और ये जाएगा आपका 28 और 2 से आप डिवाइड करोगे 40, तो ये 16 आ जाएगा, ये 18 आ जाएगा, ये 20, ये 22 एंड ये 24। मल्टीप्लाई करते हैं इसका f into x, 12 से मिल जाए 84, 46 है 84, 16 नहीं जाए 69 जाए 144 और 38 जाए और ये 20 का f से करोगे 20f और 5 का 110 और ये 96। अब इनको प्लस करिए, सिग्मा fx कितना आएगा 4 और 4 8 और 4 12, 12 और 4 16, इसको बाद में प्लस करेंगे, इसको 20f प्लस ऐसे आएगा, तो ये हमारा 16 और 6, 16 और 6 22, कैरी 2, ये 20 प्लस f तो यहाँ पर आ जाएगा 20 प्लस f, कैरी 2 और 10, 10 और 18, 18 और 4 22, 22 और 3, 22 और 3 25, 25 और 1 26, 26 और 9 35, कैरी 3, 3 और 1, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7। एक बार फिर चेक कर लेते हैं दोबारा से, 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16, 16 और 6 22, कैरी 2, 2 और 8 10, 18 और 4 22 और 3 25 और 1 25 और 1 26, 26 और 9 26 और 9 35, 5 3 और 1 4 और 2 6 और 1 7। ठीक है, सिग्मा f प्लस करते हैं, सिग्मा f कितना आएगा 7 और 6 13, 13 और 9 13 और 9 22, 22 और 13 22 और ये आपका 3 0, 22 और 3 25, 25 और 5 30 34, कैरी 3 और 1 4, 44 प्लस f, ये आपका 44 प्लस f मिसिंग फ्रीक्वेंसी। अब लगाइए इसमें x बार मीन वाला फॉर्मूला, सिग्मा f into x अपॉन सिग्मा f। तो x बार इन्होंने गिवन किया है, मीन गिवन कर दिया 18 रुपीज,
और सिग्मा एफ इंटू एक्स ये दे रखा है आपका 752 प्लस 20 अपॉन सिग्मा एफ 44 प्लस एफ। मिसिंग फ्रीक्वेंसी एज इट इज आते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 18 का मल्टीप्लाई करो 18 4 जा 72 कैरी 7 18 4 जा 72 और 7 79 प्लस 18f और ये 1 से मल्टीप्लाई करने पर 752 प्लस 20 है। तो देखो 752 इधर आएगा किसका हो जाएगा माइनस का और 18f उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा इसमें 0 9 में से 5 जाएगा 4 और यहाँ पर आपका 2f f इक्वल टू कितना हो जाएगा 40/2 तो ये 20। तो बेसिक फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी आ गई f इक्वल टू 20। ये इस तरीके से हमारे सारे मेन वाले क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड से ऐसे ही और एज्यूम्ड मीन मेथड भी बता चुका हूं, सेम ऐसे ही होंगे आपके क्वेश्चन। आप इसके सारे क्वेश्चंस करेंगे ऐसे